Assalamu alaikum. Welcome to the new video of Jivan Digital. अच्छा, आज का टॉपिक हमारा कुछ डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे जनरल एजेंट और पर्सनल एजेंट के बारे में कि बेसिकली जनरल एजेंट क्या होते हैं और कौन होते हैं, कौन कौन से जनरल एजेंट होते हैं और कौन कौन से पर्सनल एजेंट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जनरल एजेंट और पर्सनल एजेंट के बारे में तो आपके सामने कुछ स्लाइड्स शो हो रही है। जनरल वर्सेस पर्सनल एजेंट्स, आगे चलते हैं। टू काइंड्स ऑफ एजेंट्स, दो तरह के एजेंट होते हैं। एजेंट से मुराद ये है वो ए, वो एआई जिसमें एक्शन हो रहा हो। जैसे हमने पहले बात की थी व्हाट इज एआई रियली की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बहुत तफसील से बात की थी। तो एजेंट वो होते हैं जो हमारा दिए हुए टास्क पर एक्शन करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। जनरेटिव एआई तो क्या करती है, जनरेट करती है चीजें, मगर वो ब्राउजर की हद तक होती है। ये एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारे पीसी में रन कर रहे होते हैं, जो हमारे पीसी में काम कर रहे होते हैं, जिनके पास हमारे पीसी का एक्सेस होता है। तो जनरल एजेंट्स क्या होते हैं? जनरल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे आज मुझे एक काम यानी एक मुझे एक फोल्डर बनवाना है। मैं कहता हूँ एआई में एजेंट के पास गया, मैंने कहा कि अ, मुझे एक लोकल डिस्क डी में एक अब्दुल रजाक जीवानी नाम का फोल्डर बना दो। तो क्या करेगा वो जनरल एजेंट, क्या करेगा वो फोल्डर बना देगा। अगर हम बात करें पर्सनल एजेंट के बारे में, पर्सनल एजेंट वो होते पर्सनल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ आपके लिए बने हैं। मतलब क्या हुआ कि जनरल एजेंट को अगर मैं कहूँ कि व्हाट्सएप पे मेरे ना 24 घंटे मैसेज भेज दिया करो, जनरल एजेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एक बात आपने की, उसी सेशन में एंड हो गया, वो सेशन एंड हो गया। फिर हम क्लोज कर देते जनरल एजेंट को, यानी ओपन कोड को हमने एक टास्क दिया, कंप्लीट किया, फिर हमने क्लोज कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो एजेंट में बनाओ जो मेरे लिए 24 घंटे काम करते रहे, ऐसा एम्प्लॉय बनाओ। मगर जनरल एजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जनरल एजेंट से जिस सेशन में बात करें वो एंड हो जाएगा। तो पर्सनल एजेंट वो होते हैं जो सिर्फ आपके लिए बने। और इसके बारे में अगर दो डिफरेंस बात करूं तो लाइफ स्पैन, सेशनल होते हैं जनरल एजेंट, यानी सेशन में आपने जितनी बात की, अब आप नए सेशन लगाएंगे तो आपकी बातें याद नहीं रखेगा, क्योंकि वो स्टेटलेस होता है। अगर हम बात करें पर्सनल एजेंट के बारे में, पर्सनल एजेंट को आपकी सारी बातें याद होती है, यानी एक तरह से आपका डुप्लीकेट एजेंट बन गया। आप उसको अपना कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, आप उसको अपना राइटिंग स्टाइल बताते हैं, आप अपने उसको कम्युनिकेशन स्टाइल बताते हैं कि मैं किस तरह बात करता हूँ अपने कस्टमर्स को और किस तरह अपने कस्टमर से डील करता हूँ और मैं कैसा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है। आप उसके अंदर उसको आप बता देते हैं कि मैं किस तरह समझता हूँ, किस तरह लोगों को हैंडल करता हूँ। अच्छा, चार तरह के जनरल एजेंट्स होते हैं। अभी तक तो चार एजेंट है: क्लाउड कोड, ओपन कोड, क्लाउड कोवर और ओपन वर्क। ये चार एजेंट्स बेस्ट एजेंट है आज की तारीख के मुताबिक। और सबसे बेहतरीन एजेंट क्लाउड कोड है। और क्लाउड कोड और ओपन कोड सिर्फ डेवलपर्स के लिए, यानी जिसका ताल्लुक अगर कोडिंग के फील्ड से नहीं है तो वो क्या इस्तेमाल करेगा? क्या वो भी क्लाउड कोड इस्तेमाल करेगा? क्या उसको भी कोडिंग सीखनी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, अपनी फील्ड में जो मास्टर होगा, जैसे कोई अकाउंटेंट है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कॉमर्स की फील्ड का हूँ, तो मेरे को क्या क्लाउड कोड सीखने यानी कोडिंग सीखने की जरूरत है? नहीं। हाँ, बेसिक सीखने की जरूरत है। क्लाउड कोड को मैं चलाऊंगा, जाहिर सी बात है, मैं अगर कॉमर्स की फील्ड से हूँ या इंजीनियरिंग की फील्ड से हूँ तो मैं क्लाउड कोड या ओपन वर्क चलाऊंगा। अच्छा, क्लाउड कोड और ओपन कोड दोनों ओपन सोर्स है। सॉरी, ओपन कोड ओपन सोर्स है।
और जो क्लॉड है वो एंथ्रोपिक का है। क्लॉड कोड एंथ्रोपिक कंपनी का है और क्लॉड कोड फ्री नहीं है। इसके लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ता है और ओपन कोड ओपन सोर्स है तो फ्री है, ऐसी बात है, मगर उसके लिए कॉन्टेक्स्ट विंडो और टोकन्स के मुताबिक वो काम करता है। यानी 80% यूज हो जाएगा तो कॉम्पैक्शन कर देगा, यानी पिछली बातें आपकी भूल जाएगा। ओपन वर्क का मुझे मालूम नहीं, मैंने चलाया नहीं, तो ओपन कोड मेरे ख्याल में बेहतरीन बेस्ट है। इससे बेहतरीन क्लाउड कोड है। पर्सनल एजेंट दो तरह के होते हैं, ओपन क्लो और हब्स। अभी टॉप पे ओपन क्लो है। और ओपन क्लो की अगर हम बात करें तो ओपन क्लो एक पर्सनल एजेंट है। और पर्सनल एजेंट की लाइफ स्पेन की बात करें तो जनरल एजेंट सेशनल होते हैं और पर्सनल एजेंट लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी कि ऑलवेज ऑन होते हैं। यानी अगर आप पीसी भी बंद करेंगे आपका एजेंट काम करता रहेगा। बात समझ रहे हैं? पर्सनल एजेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, पर्सनल एजेंट वो होते हैं जो 24 घंटे काम करते रहते हैं। और जनरल एजेंट सेशनल होते हैं, अगर आपने सेशन में बात की तो सेशन एंड हो गया, बस खत्म। यानी आपके बैकएंड में काम करते नहीं रहेंगे। बात समझ रहे? आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, इन्विजिलेट करना पड़ेगा भी। आगे चलते, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि पर्सनल एजेंट वो होते हैं सिर्फ एक बंदे के लिए काम करते हैं। जनरल एजेंट्स कोडिंग के लिए काम आते हैं और कोऑर्डिनेशन बिल्डिंग के लिए काम आते हैं। और पर्सनल एजेंट पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए, जैसे आपको रिमाइंडर दिलवाना, बहुत तरह के पर्सनल एजेंट आप बना सकते हैं जनरल एजेंट के जरिए। क्लाउड कोड के जरिए, ओपन कोड के जरिए आप पर्सनल एजेंट भी बना सकते हैं, यानी कस्टम एजेंट भी बना सकते हैं। बात समझ? अच्छा, पर्सनल एजेंट का की डिफरेंस अगर हम समझे तो पर्सनल एजेंट्स आर सेंटर्ड ऑन वन इंडिविजुअल एंड देयर डेली लाइफ। मतलब क्या हुआ कि पर्सनल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो आपकी डेली लाइफ को भी जानते हैं कि आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, और आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने का तरीका क्या है। तो उसी हिसाब से वो आपके कस्टमर्स और लोगों को हैंडल कर रहा होता है। General agents are centered on getting broader work done across tools, projects and professional environments। मतलब क्या है कि जनरल एजेंट्स ब्रॉडर यानी एक तरह से आपका काम करते हैं। मतलब क्या कि आपके प्रोजेक्ट डन करना बस खत्म हो जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद बैकएंड में नहीं चलता रहेगा, यानी आपको इन्विजिलेट करना पड़ेगा, आपके पीसी को आपको खोल के रखना पड़ेगा। बात समझ रहे? तो हमने ये की डिफरेंस समझ लिया यहाँ पर। और आगे चलते, till the delegate runs the rest. The personal agent is your chef of staff and the general agents are the staff। मतलब क्या है कि पर्सनल एजेंट आपका खुद का शेफ है, स्टाफ के अराउंड आपका एक शेफ है। और वो आपका शेफ है, यानी आपके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी को जानता है, आपकी हर चीज को वो जानता है पर्सनल एजेंट। द जनरल एजेंट्स आर द स्टाफ। तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल एजेंट्स और जनरल एजेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जाके हमारी बहुत सारी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेगी इसी टॉपिक के हवाले से, यानी पूरी ओरिएंटेशन स्लाइड्स हम पहले पढ़ाएंगे। और फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।